तक आपने देखा। आज के बाद अगर पीछा करते दिखाई दिया ना तो ऐसी हालत करूंगी ना कि लड़की तो छोड़ो उसकी परछाई से भी दूर भागेगा। हरामखोर, कब से पीछा किए जा रहा है? हाँ? पीछा नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? डर लगा रहता था कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लड़कियों के दिल में वो डर भर दूंगा ना कि तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चलेगी। अरे तुम मर्द से कमजोर हो। क्या कह रहा था? लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बोलने वाला तू कौन होता है कुत्ते? कहता है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो गलत क्या कहा मैडम? ठीक ही तो कह रहा। अच्छे घर की लड़कियों को रात में ऐसे कपड़े पहन करके बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं। अरे कितनी बार तुमसे कहा कि हम संभाल लेंगे ना। धरो फोन। अब फोन के बैटरी कांटा भी लाल हो रहा है। लीजिए, पानी पी लीजिए। वर्षा की अम्मा थी, बस वही एक बात कि जी बहुत घबरा रहा है। उसको नहीं बताया है मैडम जी कि बिटिया कोमा में है। कहती है वर्षा से फोन पे बात कराओ। अब उसको कैसे बताएं मैडम कि कोई मार के फेंक गया है सड़क पर हमारी बिटिया। कितनी बार इस लड़की को मना किया था कि घर में रहो, नहीं मानी। अब बाहर निकली तो यहाँ अस्पताल में बुलाई ही मिलने के लिए। यही है इसके बाहर की दुनिया। न कुछ बोल सकती है, न सुन सकती है, न जिंदा है न मुर्दा है। कैसे बताए उसकी अम्मा को कि बिटिया की आखिरी तैयारी करो, आरती निकल। आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम जी, जिसकी औलाद मौत के मुंह पे हो, उसका बाप क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? जय हिंद सर। जय हिंद। पानी? हाँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर ने क्या कहा उस लड़की की कंडीशन के बारे में? अभी सुधार हो रहा है, लेकिन हमें इस केस को एक अलग एंगल से देखने की भी ज़रूरत है कि वर्षा के आसपास जो भी गतिविधियाँ हो रही हों उस पर ध्यान दो, और अगर तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल सा दिखाई पड़ता है तो मुझे कॉल करना इमीडिएट। जी सर। ठीक है, और इस पानी के लिए धन्यवाद। जी सर। जय हिंद। अरे भाई, ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटी को होश आ गया है। ठीक है, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़तरे से बिल्कुल बाहर है। देखिए, आंखें देखिए बेटा, आंखें खोलो,
धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे। हाँ, रिलैक्स, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है? अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, परेशान मत होइए। जय हिंद सर। वर्षा को होश आ गया। देखिए, अब हम वर्षा को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसे किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीज़ कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, वो बहुत दुखी रहता है और कभी कभी तो वो आत्महत्या करने की सोचने लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप परेशान मत होइए, बस एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब, सुना है वर्षा को होश आ गया है? जी हाँ, वर्षा को होश आ गया है, लेकिन अभी वो ट्रॉमा में है, तो अब बयान लेने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। साहब, आप हम लोगों का अकेला कहीं नहीं छोड़ देते। अब इतने दिन के बाद तो हमारे बिटिया का होश आवा है। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? इंस्पेक्टर साहब आपकी लड़की के भले के लिए आए हैं। आप परेशान मत होइए, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करेंगे। बैठ जाइए। रोज रोज बदल बदल कर सेंट छिड़क कर आती हूँ। कौन दे रहा है इतना सेंट? अरे हमें भी कभी सेवा का अवसर दीजिए। सुनो। जी मैडम। जी। तुम्हारा मुंह गटर में ऐसा घुसाऊंगी ना कि दुनिया भर का सेंट में नहा भी लोगे ना तो गटर की बदबू नहीं जाएगी, समझा? जा, 2 चाय लेकर आ। जय हिंद सर। बैठो। डॉक्टर ने कुछ बताया सर? अरे वही कि जल्दीबाजी मत करो, अब इनकी सुने की तहकीकात करें। ना तो कोई गवाह मिल रहा है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज मिल रही है। पता है सर, वर्षा के पिताजी वर्षा के शहर में आकर काम करने से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो तो वर्षा की जिद के आगे हार गए। उन्होंने तो वर्षा की माँ को भी कुछ नहीं बताया। बस बूढ़ी हड्डियों का बचा खुचा जोर लगाकर वो वर्षा को सही सलामत घर ले जाना चाहते हैं। हमें सिर्फ वर्षा के बयान का इंतजार है। एक बार उसका बयान मिल जाए, पोस्टमार्टम टेबल पे उन हरामियों का पंचनामा मैं लूं। कोनो बुरा सपना देखी का? हम हैं बेटा, हम यही हैं। चिंता ना करो, हाँ? चिंता ना करो तुम। थोड़ी देर में हम लोग घर चलेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बाबा, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक इन दोनों को सजा नहीं मिल जाती ना, तब तक ये सपने मुझे ऐसे ही डराएंगे बाबा। बिटिया, ऊपर वाला उनको सजा जरूर देगा, तुम चिंता मत करो। अगर हम खुद के लिए नहीं खड़े होंगे ना, तो ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देगा बाबा। हमारे मन में आवत है कि उन हराम खोरन का आत्म चिंता जलाए थे, लेकिन कहा करी, पाप है वो लड़की की। हम जितना चाहे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाई कि हमारी बिटिया कुछ नहीं की है, कुछ नहीं की है, लोग 72 सवाल करिए। अब हम कहाँ कहाँ चिल्लात फिर बताओ। हाँ? और तुमका याद है, लाखन दफे तुमका हम मना किए हो गए कि बिटिया अपने से नीच जात के लड़का से दोस्ती ना करो, ना करो, नहीं माने। अभी शहर आवे के फैसला, और ऊपर से ये सब।
लोग पीठ पीछे का बकत रहे, तुमका हम का बताई बिटिया। अपन मनमानी कब बंद कर दो बिटिया? तुम्हारी सपना तो सिर्फ तुमका डरवाएगा, लेकिन आंखें खोल के देखो असलियत कि तुम्हारे अम्मा के लोगन के बीच में उठब बैठब बंद हो गवा है, ई डर के मारा कि कहूँ कोनो उसे तुम्हारे बारे में पूछ ना ले। और बेचारी का बहन तो यहू नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ असल में हुआ का है, नहीं तो खाना पीना सब छोड़ देगा। बिटिया, हमार और तुम्हारे अम्मा के जीना मुश्किल कर दे तुम्हारी एक बयान। बाबा, मुझे अम्मा से बात करनी है। अच्छा बिटिया, ये ले। हेलो, हम कितने बार कहे तुमसे, जब बिटिया से बात करानी हो तभी फोन करना। अम्मा, वर्षा, अम्मा तुम्हारी बहुत याद आती है। वर्षा, पापा तुम्हारे साथ है? हाँ अम्मा, बाबू गई है। बिटिया, बहुत याद आवत है तुहार। कब घर आओगी? बहुत जल्दी आऊंगी अम्मा, बहुत जल्दी। बहुत दिन हो गए मिले बिटिया, जल्दी से घर आ जा। रो बिटिया, हम है ना तुम्हारे साथ। हैं? ना रो, चिंता ना करो। कहाँ रह गई ये औरत? हेलो, कहाँ रह गई तुम? वो जो लड़की वाला केस है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा, इसलिए। अरे कम से कम निहाल के लिए ब्रेकफास्ट तो बना के जाती। कितनी बार कहा है, छोड़ क्यों नहीं देती ये नौकरी? अरे घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लो, 4 पैसे भी आएंगे और तुम्हें भी आराम हो जाएगा। क्या यार, मैं तुम्हें कितना सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आराम से रहो। सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम्हारी ये नौकरी। ठीक है, शाम को घर पे आके बात करते हैं। अभी कैसा महसूस कर रही हो? ठीक महसूस कर रही हूँ। बहुत जल्दी घर चली जाऊंगी तो और अच्छा महसूस करूंगी। सही कहा, कुछ तो जादू होता है घर में, जो वहां जाते ही सब ठीक हो जाता है। बस अब एक बार तुम्हारा बयान हो जाए। माफ करिए, मुझे कोई बयान नहीं देना, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर तुम बयान नहीं दोगी तो मैंने कहा ना कि मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, आपके बड़े साहब से बात हो गई थी ना कि परेशान नहीं करना है, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं। जरा देखिए डॉक्टर साहब। प्लीज़ अभी आप जाइए। देखिए, मैंने उनको भेज दिया है, अब आप परेशान मत होइए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, छुट्टी कब होगी बिटिया की? छुट्टी तो बहुत जल्दी होगी। एक काम करिए, आप इनको वॉक कराना शुरू कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है। मार डाला मेरी बच्ची को इन लोगों ने।
जब लड़की बोल रही थी कि उन मंचलों का रिपोर्ट करा दो, तब तो बदनामी के डर के आगे उसका मुंह बंद करा दिया। आज जब वही मंचले बाल्टी भर एसिड उड़ेल गए उसके ऊपर, तो काहे रो रहे हो? छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, एक एक को फांसी दिलाऊंगा। जीते जी तो इज्जत से जी नहीं पाई, अब क्या मरने के बाद उसके लिए लड़ोगे? छोड़ूंगा नहीं। मौका देख तो बोला करो। अरे ये पुलिस वाले हैं ना, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। तो मौका देखकर मुंह बंद कर लूं, कुछ ना बोलूं, चुप हो जाऊं, जैसे ये लोग हो गए और जैसे तुम। और हाँ, पुलिस वाली ही फर्क पड़ता है। कभी इतनी रात को अपने 4 साल के बच्चे को छोड़कर यहाँ तुम्हारे लिए क्या ही फर्क पड़ता है।